हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एक्सेल में कुछ आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए वीडियो लेके आए हैं। बाकी अभी तक हम क्या सीख रहे हैं, टैली सीख रहे हैं, पर अब हम क्या सीखेंगे, टैली के साथ साथ हम एक्सेल में भी एक्सपर्ट बनने की अब बारी आ गई है। बिकॉज अकाउंटिंग जॉब में ना खाली आपके टैली काम आएगी, जैसे कि मैंने कोर्स अपलोड किया है कि टैली सीखने से आप अकाउंटेंट नहीं बनने वाले, उसके साथ और भी बहुत कुछ सीखना होगा। और वो सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ही जल्दी उस पर बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और आपकी दुआ से सब्सक्राइबर भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो अब हमने टैली के साथ हमने जीएसटी सीखा, इनकम टैक्स सीखा, अब साथ में हमारी एक्सेल की बारी आ रही है। तो अब हम साथ में एक्सेल की वीडियोज़ भी आपके साथ अपलोड करते जाएंगे। तो आज के हम इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं वो हम कुछ एक्सेल की शॉर्टकट्स के बारे में सीखने आ रहे हैं। और शॉर्टकट एंड ट्रिक्स होंगी, शॉर्टकट्स भी होंगी और कुछ ट्रिक्स भी होंगी इसके साथ, जो कि आपकी अकाउंटिंग जॉब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को देरी ना करते हुए, समय की बर्बादी ना करते हुए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है आपकी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर। देखिए, ये आपके सामने ब्लैंक शीट है। मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी एक्सेल की, कि एक्सेल वगैरह ओपन कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको एक्सेल ओपन करके नहीं दिखाया। हालांकि आने वाले समय में हम एक्सेल की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कि हम टैली की करते हैं, बट वो प्रैक्टिकली होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको एक एक पॉइंट कि भैया एक्सेल कैसे ओपन होगा ये, सो मैं इतने बेसिक लेवल पे नहीं जा सकता। मेरी आदत है कि आपको टोटली प्रैक्टिकल सिखाने का, जिससे कि आपका समय व्यर्थ ना हो। सो हमने एक्सेल की शीट को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई शीट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और हम यहाँ पे डालना चाह रहे हैं सीरियल नंबर। भाई मैं कोई शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सीरियल नंबर से उसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जैसे सीरियल नंबर हो गया, देन उसके बाद नेम हो गया, इस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हमने लिखा 1। देन सीरियल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 1 2 3 4 5 6 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1 के साथ क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, 2 बन गया। अब हमें इससे आगे फर्दर कैसे कंटिन्यू करना है और कैसे हमें शॉर्टकट का प्रयोग करना है, अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम, हमारी जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस एरो की। वीडियो को पूरा देखें, ये ना देखें कि पहली शॉर्टकट की के बाद आप वीडियो को तुरंत स्किप करने लगे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी वीडियो एक दूसरे से लिंक होती है। सारे शॉर्टकट की एक दूसरे से लिंक है। तो पहली हमारी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एरो की। तो इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, देखिए बहुत ही बेसिक सी शॉर्टकट की है। बेसिक शॉर्टकट की बताना ही बहुत ज़रूरी है। हमने शिफ्ट दबाया और हमने एरो कीज़ को हमने दबाया, तो इससे क्या होगा कि हमारा सिलेक्शन होना चालू हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन हो रहा है। एरो कीज़ अगर मैं डाउन करूँगा तो ये सिलेक्शन होना चालू हो गया। अगर मैं राइट करूँगा तो राइट की तरफ सिलेक्शन होगा, लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट की तरफ सिलेक्शन होगा, और अप का की दबाऊंगा एरो वाला ऊपर वाला की, तो ये ऊपर की तरफ सिलेक्शन होने लग जाएगा। भाई मैं चाह रहा हूँ कि सीरियल नंबर मेरा यहाँ तक 20 तक आए, तो मैं इसको 20 तक मैंने ले लिया। अब मेरी अगली शॉर्टकट की आती है, पहला बहुत बेसिक शॉर्टकट की थी जिससे कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरी पहली शॉर्टकट की जो आती है वो है कंट्रोल प्लस डी। मैं इन शॉर्टकट कीज़ को अपनी अकाउंटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और बहुत ही स्पीड में मेरे वर्क जो एक्सेल के हैं वो कंप्लीट होना चालू हो जाते हैं। तो मैंने सिलेक्शन कर लिया। पहले मैंने ऊपर सबसे पहले क्या लिखा, 1। देन मैंने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अब मैंने क्या करा, शिफ्ट की मदद से मैंने 20 तक इसको सिलेक्ट कर लिया। 20 तक मेरे को सीरियल नंबर चाहिए और मैंने क्या दबा दिया, कंट्रोल डी दबा दिया। तो देखिए गाइस, सारी जो है वो अपने आप नंबरिंग सेट हो गई। कोई भी नंबरिंग मेरे को सेट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है, अपनी पूरे अपने आप नंबरिंग सेट हो गई है। ठीक है, तो ये मेरा पहला फंडा हो गया कि कंट्रोल डी की मदद से पहली शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एरो, देन दूसरी शॉर्टकट की हो गई आपकी कंट्रोल डी हो गई। थर्ड जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस आर का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये देखिए मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको राइट कर दिया। राइट शिफ्ट की मदद से, देखिए शिफ्ट की मदद से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको राइट वाला एरो दबा के सिलेक्ट कर लिया और मैंने कंट्रोल आर दबाया। तो मतलब राइट साइड में मेरी वही चीज़ कॉपी हो गई। कई बार हमें फिगर्स राइट साइड में कॉपी करनी होती है। अभी तो हमने फिगर किया है। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे कोई नेम लिख रहा हूँ, मैंने लिखा नेम और यहाँ मैंने लिख दिया गौरव सिंह। अब मैं इसी को नेम को राइट हैंड पे चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट की मदद से इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल आर कर दूँगा। और यही अगर मैं यहाँ तक चाहता हूँ, भाई जैसे मैंने नीचे करा, अगर मैं यही नंबरिंग को चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से कर लूँ, देखिए सबसे बढ़िया देखिए, मैं सीरियल नंबर इस तरीके से चाहता हूँ वर्टिकली, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मैंने कर लिया। ठीक है, और मैंने इसको यूँ सेलेक्ट कर लिया, मेरे को यहाँ तक चाहिए और मैंने कंट्रोल आर दबा दिया, तो ये नंबरिंग मेरी वर्टिकल वे में चालू हो गई। तो इस तरीके से कंट्रोल डी की मदद से डाउनवर्ड, कंट्रोल आर की मदद से मैं राइट हैंड पे जितनी मेरे को नंबरिंग को फर्दर आगे कंटिन्यू करना है, मैंने यहाँ तक इसको कर दिया, तो मैं कंट्रोल आर की मदद से इसको आगे कंटिन्यू करता जाऊँगा। तो ये हमारी थर्ड शॉर्टकट की हो गई। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो हमारे पास है वो है कंट्रोल शिफ्ट
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप या पेज डाउन की, पेज अप या पेज डाउन की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट की है। इसमें हमें क्या करना है कि सपोज करिए कि जिस शीट पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अब यहाँ पे इसके बगल में एक और शीट है, और हो सकता है कई बार बहुत सारी शीट होती है क्योंकि एक्सेल एक दूसरे से कनेक्टेड वर्क हो रहा है। तो अगर मेरे को इस शीट पे डायरेक्टली आना है काम करते करते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड पेज अप की और पेज डाउन की का प्रयोग करना होगा। मेरे को आगे की तरफ जाने के लिए, मतलब मेरे को इस तरफ जाने के लिए किसकी का प्रयोग करना है, पेज डाउन की का प्रयोग करना है। और मैं इधर आ गया, देखिए सेकंड नंबर शीट पे आ गया, जो कि मेरी सेकंड नंबर शीट ये प्रिपेयर है, मैं सेकंड नंबर शीट के ऊपर आ गया। तो हमारी जो शॉर्टकट की वो क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप या पेज डाउन की। अगर मेरे को राइट हैंड की तरफ चलना है, अगर मेरे को राइट हैंड की तरफ चलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज डाउन की का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर मुझे पहली शीट की तरफ आगे की तरफ चलना है तो मेरे को पेज अप की का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं पेज अप आया तो यहाँ पे दोबारा आ गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन से मैं आगे की तरफ चलने लग गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज अप से मैं दोबारा से पीछे की तरफ चलने लग गया। तो अगेन हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन की दबाते हैं और हम इस वाली शीट के ऊपर हम आ गए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की पे आए कंट्रोल प्लस कॉलम, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है। तो इसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, भाई मैंने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, अब मैं इसमें डेट डालना भूल गया हूँ कि भाई इसकी डेट क्या मेरे को रखनी है। तो डेट डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको आज की तारीख की अपनी कॉपी के ऊपर यहाँ पे शीट के ऊपर चाहिए, बस आपने कंट्रोल प्लस क्या करना है, सेमी कॉलम को दबा देना है। तो आपकी डेट अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगी। आज की डेट हमारी क्या है, 17/6/2020 है। आज की डेट हमारी क्या है, 17/6/2020 है। दोबारा बताया तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम दबा देना और आपकी डेट, जो भी करंट डेट पे आप वर्किंग कर रहे हो वो डेट आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है साहब। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है F2। क्या शॉर्टकट की है, F2, बहुत ही प्यारी शॉर्टकट की है ये भी। जैसे कि सपोज करिए कि मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17/18 की जगह 18/19 करना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, या तो यहाँ डबल क्लिक करना पड़ता है, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, कई लोग यहाँ पे इसको करके और यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, इस तरफ आते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है कि आपको कहीं पे भी अगर कुछ चेंज करना है तो आपको क्या कर देना है, F2 की को प्रेस कर लेना है और आपका अपने आप कर्सर वर्किंग की तरफ आएगा। मतलब जो आपने चेंज करना है उस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा अपने आप। देखिए अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ सेल के ऊपर तो हम लिख नहीं सकते, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा तो क्या होगा, वो सारा मेरा चला जाएगा। पर अगर मेरे को इसके ऊपर लिखना चालू करना है तो मुझे क्या दबाना पड़ेगा, F2 को दबाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2018-19, नहीं साहब मुझे 18-19 नहीं 20-19 करना है, तो अगेन F2 प्रेस कर लूँगा तो मेरा उस पर वर्किंग मोड पे आ जाएगा, मेरे को लिखने के लिए आ जाएगा वहाँ पे। तो मेरे को 19-20 यहाँ पे कर देना है। जैसे कि अभी 1/4/2017 की जगह मेरे को क्या करना है, 1/4/2019 करना है। तो मैं F2 की को प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर सीधा वर्किंग मोड पे आ जाएगा, मैं इसको 1/4/2019 कर सकता हूँ। इसको मुझे करना है 30/6/2020-19 करना है, तो मैं सीधा मैंने F2 की को प्रेस करा और मैं इसके ऊपर वर्किंग पे आ गया और मैंने इसको कर दिया 30/6/2019। तो इस तरीके से F2 से आप डायरेक्टली वर्किंग मोड पे लिखने लायक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की जो है वो क्या है, Alt+IR। Alt+IR, भाई मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यार एक कॉलम, अभी मेरे को एक रो इसमें और इंसर्ट करनी है। क्या करना है मेरे को, एक रो और इसमें इंसर्ट करनी है, मेरे को यहाँ पर एक रो और इंसर्ट करनी है, या मेरे को यहाँ पर एक रो और मोबाइल नंबर डालने के लिए इंसर्ट करनी है। तो मैं किस की को प्रेस करूँगा, जहाँ पे मेरे को रो इंसर्ट करनी है मैं उस वाले सेल के ऊपर आके Alt+IR प्रेस करूँगा। क्या प्रेस करूँगा भैया, Alt+I+R, Alt+I+R को मैं प्रेस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर Alt+I प्रेस करा, Alt+IR प्रेस करा, तो मैं देखिए यहाँ पे कितनी भी रो इंसर्ट कर सकता हूँ। मेरे को 3 रो एक साथ इंसर्ट करनी है, तो मैंने शिफ्ट से एरो की मदद से, इसलिए मैंने आपको शिफ्ट प्लस एरो सबसे पहले शॉर्टकट की, क्योंकि शिफ्ट प्लस एरो आपका बार बार प्रयोग में आएगा। शिफ्ट प्लस एरो करा, Alt+IR, 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 मेरे को जितनी भी इंसर्ट करनी है, मेरे को एक साथ इतनी सारी रो को इंसर्ट करना है, तो Alt+IR। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, Alt+EDR। अब भैया मेरा क्या हुआ कि ज़्यादा शॉर्टकट की इंसर्ट हो गया, मेरे को उनको डिलीट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने सारी शॉर्टकट की को यहाँ से सारी सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और सारे सेल को सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, Alt+EDR, और ये सारी डिलीट हो गई दोबारा से। क्या करना है मेरे को, Alt+EDR। क्या शॉर्टकट की हमारी रहेगी भैया, Alt+E+D+R, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं Alt+EDR। आपको सिंपल ऑल्ट, पहले ऑल्ट प्रेस करना है फिर सीधा EDR प्रेस कर देना है। दोबारा बताया तो एक बार, मैं इस की पे आया, मेरे को इस वाले सेल को डिलीट करना है, Alt+EDR। दोनों को प्रेस करके आपने नहीं रखना, आपने ऑल्ट को प्रेस करके नहीं रखना है, Alt+EDR, और ये डिलीट हो जाएगी आपकी रो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है Alt+IC। क्या है, Alt+IC। तो अगर मेरे को ये रो का तो मेरे को पता लग गया, रो की शॉर्टकट की क्या हो गई, Alt+IR हो गई शॉर्टकट की आपकी रो इंसर्ट करने की, रो को डिलीट करने की क्या हो गई, Alt+EDR हो गई।
अब अगर आपको कॉलम को इंसर्ट करना है तो ऑल्ट प्लस आई सी, ऑल्ट आई माने इंसर्ट और सी माने कॉलम। अगर मेरे को रो इंसर्ट करनी है तो ऑल्ट प्लस आई माने इंसर्ट और आर माने रो। अगर मेरे को रो को डिलीट करनी है तो ऑल्ट प्लस ई माने इरेज, डिलीट डी माने डिलीट और आर माने रो। ठीक है, तो मेरे को अगर इसमें कॉलम इंसर्ट करना है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि कॉलम इंसर्ट करना था भैया, तो मैं क्या करूँगा ऑल्ट आई सी कर दिया मैंने, तो यहाँ पर देखिए कॉलम आ गया। ठीक है, ऑल्ट आई सी कर दिया मैंने दोबारा से, तो यहाँ पे दोबारा कॉलम आ गया। जितने भी मेरे को कॉलम इंसर्ट करने हैं उस वाले सेल के ऊपर आके मेरे को क्या करना है ऑल्ट आई सी प्रेस कर देना है। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, अब हम इसको क्या करते हैं, इन सब कॉलम को हम हटा लेते हैं एक बार। ठीक है, इन कॉलम को मैंने हटा लिया। अब क्या हुआ, अब अगली हमारी शॉर्टकट की क्या, ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए, ऑल्ट एच बी ए हमारी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट एच बी ए। मैंने देखिए ये सिलेक्ट कर लिया, इतना अच्छा मैंने सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट की और प्लस एरो की मदद से। अब मेरे को इस पर टेबल लगाना, मतलब इसको जो ये जो है मेरे को उसको क्या लगाना है, इस पर बॉर्डर लगाना है। मेरे को उसको क्या करना है, बॉर्डर लगाना है भैया, पूरा फिल हो जाए। अभी ये क्या है, इस पर कोई बॉर्डर नहीं है, मेरे को इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है, पूरा बॉर्डर इस पर आ जाए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट एच बी ए, और देखिए पूरा बॉर्डर अपने आप आ गया। इसी तरीके से मेरे को नीचे वाले पे बॉर्डर लगाना है, ऑल्ट एच बी ए। तो शॉर्टकट की क्या हुई हमारी, बॉर्डर लगाने के लिए क्या हमारी शॉर्टकट की हुई भैया, लिख के बता देता हूँ मैं आपको, ऑल्ट प्लस एच बी ए, ऑल्ट प्लस एच बी ए। मेरे को कहीं पे भी अगर मेरे को कहीं पे भी बॉर्डर लगाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस एच बी, ये ऑल बॉर्डर के लिए, ऑल बॉर्डर हो जाएगा इससे। अगर मेरे को देखिए इस वाले कॉलम पे पर्टिकुलर एक सिंगल कॉलम पे लगाना है ऑल्ट एच बी ए, तो देखिए यहाँ पर मेरा कॉलम लग वो मेरा जो है यहाँ पर मेरा बॉर्डर लग चुका है। तो मेरे को कहीं पे भी अगर बॉर्डर लगाना तो क्या करना होगा, ऑल्ट एच बी ए। नेक्स्ट हमारा है ऑल्ट एच एच, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट की। देखिए सारी शॉर्टकट कीज यूनिक लेके आया हूँ बिल्कुल, हो सकता है आपने कभी ये यूट्यूब पे वाले शॉर्टकट कीज देखी ना हो, पर मेरी अकाउंटिंग लाइफ की, इसलिए मैं तो प्रैक्टिकल चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए अब मेरे को क्या करना है, ऑल्ट एच एच। अगर मेरे को उनको कलर करना होता है कि मेरे को हाईलाइट करना होता है, भाई ये येलो करना है मेरे को हाईलाइट, तो ऑल्ट एच एच करा मैंने, और मेरे को येलो चाहिए तो मैं येलो के ऊपर आ गया। यहाँ पे मेरे को रेड चाहिए तो ऑल्ट एच एच, अगर मेरे को रेड चाहिए तो ये रेड कर देना है। यहाँ पे मेरे को ग्रीन चाहिए, ऑल्ट एच एच, यहाँ पे मेरे को ग्रीन कर देना है। तो इस तरीके से ऑल्ट एच एच करने से मेरा कलर वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो मेरे को क्या शॉर्टकट की करनी है, ऑल्ट प्लस एच एच, क्या करनी है भैया, ऑल्ट प्लस एच एच। ठीक है, तो ऐसे आपका कलर वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस एन। क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एन। अब मैं इस शीट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे को एक नई शीट चाहिए कुछ टोटलिंग करने के लिए, या कुछ भी एक्स वाई जेड मेरे को नई शीट प्रिपेयर करनी है, तो मेरे को क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल एन, और मेरी नई एक्सेल की शीट देखिए ओपन हो गई, बुक नंबर 1। यहाँ पे मैं कुछ भी वर्किंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो मेरे को शॉर्टकट की क्या प्रयोग करनी है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या हो गया, एन माने हो गया यहाँ पे न्यू। अगर मेरे को न्यू कोई भी एक्सेल की शीट को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एन मेरे को प्रेस करना होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8, तो ये भी बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8। अगर देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक रो का गैप है। अगर मेरे को पर्टिकुलर इतने हिस्से को सिलेक्ट करना है तो मेरे को क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे ही मैं 8 प्रेस करूँगा तो मेरा इतना हिस्सा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। बात को आप समझ रहे होंगे। जैसे कहीं पे भी क्या होता है कि ये एक रो आ जाती है बीच में तो ब्रेक हो जाती है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर के बीच में एक रो है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो सीक्वेंस चल रहा है वो ब्रेक हो गया। एक होता है कि भाई मैं कंट्रोल ए कर दूँ, मेरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए से मेरा क्या हुआ, ऑल सेलेक्ट हो गया। तो अगर मेरे को खाली इतने हिस्से को जहाँ तक कि सीक्वेंस चालू है, जैसे कि ये सीक्वेंस यहाँ से लेके और यहाँ तक ये चालू है, पर मैं शिफ्ट और एरो की का मदद नहीं करना चाहता, तो मैं सीधा अगर मेरे को इसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। मैं इसमें पूरे पे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो ऑल्ट एच बी ए, तो देखिए मेरे पूरे पे बॉर्डर भी लग गया। तो जब भी हमें एक सीक्वेंस को पूरे को सिलेक्ट करना होता है तो मैं ज़रूरी नहीं है शिफ्ट की का प्रयोग करूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 की का प्रयोग करके मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 की का प्रयोग करके मैं उस सीक्वेंस के पूरे को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उस पर जो भी मुझे वर्किंग करनी है उस पर मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को पूरा हिस्सा रेड चाहिए तो अब क्या करूँगा, मैं ऑल्ट एच एच दबाऊँगा, ऑल्ट एच एच, और मैंने कर दिया इसको पूरे को रेड, तो ये मेरा पूरा रेड हो गया। एक सीक्वेंस को अगर मेरे को सिलेक्ट करना है, दोबारा बताया तो एक सीक्वेंस को सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8,
8 कौन सा, न्यूमेरिक वाला 8 नहीं, जो आपके कीबोर्ड में आपके अल्फ़ाबेट के ऊपर वाला 8 होता है। न्यूमेरिक पैड वाला आपको 8 नहीं दबाना, जो आपके अल्फ़ाबेटिक जो होते हैं उसके ऊपर जो होता है न्यूमेरिक लिखे होते हैं, आपको उसको प्रेस करना है। न्यूमेरिक वाला राइट हैंड पे, न्यूमेरिक वाला आपको 8 नहीं दबाना है। तो अगर मेरे को कभी भी सीक्वेंस को सिलेक्ट करना है, अगेन मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 सेलेक्ट करा, इसको मेरे को येलो करना है, ऑल्ट एच एच, और मैंने यहाँ से कर लिया इसको येलो। तो देखिए इस तरीके से मेरी एक शॉर्टकट की हो गई। नेक्स्ट शॉर्टकट की पे चलते हैं हम। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी शिफ्ट प्लस F2, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F2 के ऊपर चलते हैं हम। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F2। क्या है, शिफ्ट प्लस F2। तो शिफ्ट प्लस F2 बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की है। जब भी हमें किसी सेल के ऊपर कमेंट डालना होता है, किसी सेल के ऊपर हमें अगर कमेंट डालना है कि भाई याददाश्त मेरी बनी रहे कि ये सेल किसके लिए प्रयोग में कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, शिफ्ट प्लस F2। जैसे आप शिफ्ट प्लस F2 दबाओगे तो आपके सामने कमेंट ओपन हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि एक्सेल की शॉर्टकट की, एक्सेल की शॉर्टकट की, ये मैंने कमेंट डाल दिया इसके ऊपर। कमेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, किसी समय भी हमें, जैसे मैंने 7 लिखा तो इसके ऊपर मुझे कमेंट डालना है कि ये कौन सा वाला 7 है भैया, अगर मेरे को इसको लिखना है, ये सैलरी देनी है, या जो भी मेरे को लिखना है, कुछ भी XYZ कमेंट लिखना है मेरे को, तो मैं कमेंट लिख सकता हूँ। दोबारा से अगर मेरे को कमेंट देखना है तो क्या करना है, मेरे को कर्सर की मदद से बस उसको ऊपर आना है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख होंगे कि लाल निशान बना जाता है। यहाँ पे ये देखिए, आप लाल निशान बना गया, इस वाले 7 वाले कॉलम में भी लाल निशान बना गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कमेंट डला हुआ। कमेंट का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है जब भी हम वर्किंग करते हैं। तो इस तरीके से मैं शिफ्ट प्लस F2 की मदद से डायरेक्टली कहीं पे कमेंट डाल सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे शिफ्ट प्लस F2 करा, कमेंट आ गया, यहाँ पर शिफ्ट प्लस F2 करा, मेरा कमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस A। अगर मेरे को पूरे हिस्से को सिलेक्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस A, और अगर मेरे को पूरे को टेबल लगाना है तो ऑल्ट HBA। यहाँ पर मेरे पूरे में क्या लग गया, बॉर्डर लग गया। तो इस तरीके से कंट्रोल A की मदद से हम पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी क्या है, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है भैया, क्या शॉर्टकट की है हमारी नेक्स्ट, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, सिंपल, बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की है। देखिए मैंने क्या करा कि मैं इन सबका टोटल करना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की मदद से मैं यहाँ तक नीचे आ गया और ये पूरा सेलेक्ट हो गया, और मैंने नीचे वाले सेल को एक ब्लैंक सेलेक्ट और सेलेक्ट कर लिया, और ऑल्ट इज इक्वल टू लगा दिया, मेरा टोटल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर कर दिया कंट्रोल R, तो ये मेरा यहाँ तक आ गया, और मैंने इसको क्या कर दिया, दोबारा से यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद जितने हिस्से मेरे को सिलेक्ट करना है उसके बाद मेरे को एक सेल और एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ऑल्ट इज इक्वल टू दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा भैया, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबाने से क्या होता है कि हमारा टोटलिंग हो जाती है। अगर यही टोटलिंग मैं इस तरीके से चाहता हूँ, देखिए ये मैंने 2 रो को खाली कर दिया, और मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि ये टोटलिंग मेरी जो है इस तरीके से वर्टिकल भी हो जाए, हॉरिजेंटल भी हो जाए। ये देखिए मैंने इसको लिया यूँ सेलेक्ट, और मैंने यूँ भी इसको सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से ही सिलेक्ट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे टोटल चाहिए, मतलब ये 1 + 1 2 यहाँ पे आ जाए, 2 + 2 4 यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे इसका पूरा का टोटल आया। तो मैंने ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबाया, तो देखिए ये मेरा पूरा टोटल जो है वो यहाँ तक पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम टोटलिंग कर सकते हैं। टोटलिंग करने के लिए हमें क्या करना है, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, अगर मेरे को यहाँ से जैसे 16 रो आ रही है, यहाँ पे कितनी है, ये कितनी रोज़ हैं, यहाँ पे 16 है, 16 है, तो मेरे को एक क्या और सेलेक्ट करने का, एक एक्स्ट्रा और सेलेक्ट करना पड़ेगा, 17 तक मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन तीनों का मैं टोटल चाहता हूँ, तो ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, तो मेरा पूरा है टोटल हो गया। एक और रो अगर मेरे को एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी है पूरा का टोटल, तो एक रो मेरे को एक्स्ट्रा सेलेक्ट करके चलना पड़ेगी, और पूरा जो है मेरा वो टोटल नीचे तक आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टोटलिंग कर सकते हैं ऑल्ट इज इक्वल टू की मदद से। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 9। क्या है, कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 क्या होती है कि रो को हाइड करने के लिए होती है। जैसे ये 3 नंबर रो के ऊपर मैंने आके अभी यहाँ पर अपना कर्सर रखा हुआ, किस पर रखा हुआ, 3 नंबर रो के ऊपर आके मैंने अपने कर्सर को रखा है। अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस 9। तो देखिए हाइड हो गया, 1 2 के बाद अब क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मुझे क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 से क्या होता है कि रो हाइड हो जाती है। जो मेरे को इसको हाइड करना है, कंट्रोल प्लस 9, 5 नंबर को हाइड करना है, कंट्रोल प्लस 9। तो अगर रो हाइड करने के लिए हमें शॉर्टकटली हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस कर देना है। किसका प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस 9 को, कंट्रोल प्लस 9 को हमने प्रेस कर देना है। हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस O। यही अगर मेरे को कॉलम को अगर हटाना है, जैसे अभी A है, अगर मेरे को इस कॉलम को हाइड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस 0। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस 0। और जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको प्लस के साथ
आपके न्यूमेरिक वाले न्यूमेरिक पैड जो राइट हैंड पे आपके कीबोर्ड में राइट हैंड पे होता है, न्यूमेरिक पैड का प्रयोग आपको नहीं करना है। जो आपके अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं उसके ऊपर, या जो आपकी फंक्शंस की होती हैं F1 F2 F3, उसके नीचे जो न्यूमेरिक्स होते हैं उसका आपने प्रयोग करना है। अब इसमें अगर मेरे को कॉलम को हाइड करना है तो मेरे को क्या दबाना है, कंट्रोल+0। देखिए मेरा बी और सी रह गया। अगर मेरे को बी को भी हाइड करना है तो कुछ भी सिलेक्ट करने की नहीं है, आप सिंपल उस कॉलम पे कहीं पे भी आ जाओ और आपको कंट्रोल+0 सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारी शॉर्टकट की क्या हो गई, कॉलम को हाइड करने के लिए हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल+0। ठीक है। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट जो आती है वो आती है कंट्रोल+F। कंट्रोल+F फाइंड के लिए क्या है, कंट्रोल+F का मतलब क्या, फाइंड। मैं चाहता हूँ कि 10 नंबर यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। सो गाइज हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+F। कंट्रोल+F किस लिए हमने प्रयोग करनी है, कंट्रोल+F हमने प्रयोग करनी है फाइंड के लिए। कंट्रोल+F का जो हमने प्रयोग करना है वो हमने किस लिए करना है, फाइंड के लिए। फाइंड के लिए अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैंने कंट्रोल+F प्रेस किया तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ गया, मुझे फाइंड करना है सेंट्रल कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो देखिए सेंट्रल यहाँ पे आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली, एक सेंट्रल मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक और मैंने अगर एंटर प्रेस करूँगा तो एक सेंट्रल मेरा ऊपर रखा हुआ है। अगर मेरे को फाइंड करना है ओपनिंग कहाँ लिखा हुआ है, ओपनिंग, तो ओपनिंग यहाँ पर मेरा एक, देखिए ओपनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटर प्रेस करूँगा, एक ओपनिंग मेरा यहाँ पे। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको जिस भी शीट पर आप वर्किंग कर रहे हो और आपको वहाँ पे कुछ फाइंड करना है तो आप कंट्रोल+F का प्रयोग कर सकते हो। फाइंड की बहुत ज़्यादा आपके प्रयोग में आती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल+B। मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल+A पूरा, और कंट्रोल+B से क्या हो जाएगा, पूरा बोल्ड हो जाएगा। तो कंट्रोल+B किस लिए प्रयोग की होती है, कंट्रोल+B इज इक्वल टू बोल्ड। देखिए तो ये मामूली शॉर्टकट की है, पर मामूली शॉर्टकट की बताना भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार बिगनर्स भी होते हैं तो उनको बताना ज़रूरी है। कंट्रोल+B होता है आपका बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+V। कंट्रोल+V क्या होता है हमारा, पेस्ट करने के लिए होता है। कॉपी क्या था, जैसे मेरे को ये फिगर मैंने कंट्रोल+C से कॉपी कर ली और मेरे को उसको पेस्ट करना है इसके बगल वाले सेल में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+V। तो मेरी नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो क्या हो गई, कंट्रोल+V फॉर पेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल+I। देखिए छोटी मोटी शॉर्टकट की डालना भी जरूरी है। तो कंट्रोल+I किस लिए हो गया मेरा, इटैलिक के लिए। किस लिए हो गया, अगर मेरे को इस फॉन्ट जो है इसको इटैलिक करना है तो कंट्रोल+I सेलेक्ट करा तो देखिए थोड़ा सा तिरछापन आ गया, इटैलिक हो गया ये। तो कंट्रोल+, पता नहीं इतने वाले शायद टेढ़े होते होंगे यार, कंट्रोल+I मतलब इटैलिक। सो कंट्रोल+I इज इक्वल टू इटैलिक। इटैलिक के लिए कंट्रोल+I का प्रयोग कर लेना है हमें, अगर फॉन्ट का अगर हमें थोड़ा सा लुक चेंज करना है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी आ रही है कंट्रोल+C। हालांकि ये शॉर्टकट मेरे को पहले डालनी चाहिए थी। कंट्रोल+C का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर कॉपी करने के लिए। अगर किसी भी चीज़ को अगर मेरे को कॉपी करना है तो कंट्रोल+C का प्रयोग करना पड़ेगा फॉर कॉपी। कंट्रोल+C फॉर कॉपी। तो जैसे कि अगर मेरे को ये सेल को कॉपी करना है तो कंट्रोल+C यहाँ पे मैंने कर दिया। इसको कॉपी करना है, अगर मेरे को एक साथ काफ़ी सारे कॉपी करने से पूरा यही कॉपी करना है तो ये पकड़ा कंट्रोल+C और बगल में आके कंट्रोल+V कर दिया। मेरे को अगर इतना हिस्सा पूरा ही कॉपी करना है, खाली एक सिंगल सेल के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग नहीं होता है, जितना भी हिस्सा आपको कंट्रोल+V मैंने यहाँ पर करा तो पेस्ट हो गया मेरा यहाँ पे आगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो कंट्रोल+C की मदद से आप किसी भी सेल को कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+X। अगर मेरे को ये हिस्सा यहाँ पे अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं यहाँ से इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट करा। तो इस पूरे को सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की अभी बताई थी, कंट्रोल+Shift+ आप 8 भी प्रेस कर सकते हो। आपका पूरा हिस्सा सिलेक्ट हो गया और आपने क्या प्रेस कर देना है, कंट्रोल+X फॉर कट। कट के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल+X। मैंने कंट्रोल+X करा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आइए हिस्सा, तो मैंने इसको कंट्रोल+V कर दिया तो ये वहाँ से चला ही गया। अगर मेरे को इस हिस्से को दोबारा से थोड़ा सा नीचे लाना है तो कंट्रोल+Shift+8 से, क्योंकि मेरे को सीक्वेंस वाला पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल+Shift+8 और कंट्रोल+X मारा। देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल+V की मदद से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल+Z। कोई भी अगर एक्शन मुझसे गलत हो जाता है जल्दबाजी में और मैं उसको अगर अंडो करना चाहता हूँ तो कंट्रोल+Z कर दूंगा तो वो दोबारा से चीज़ मेरी वहीं पे पहुँच जाएगी। कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Z। तो कंट्रोल+Z हमारा किस लिए हो गया भैया, अंडो के लिए होगा कंट्रोल+Z। तो कंट्रोल+Z फॉर अंडो एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी आ रही है कंट्रोल+S। कंट्रोल+S होता है सेव करने के लिए। जितना ही मैंने काम किया है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल+S करने से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो कंट्रोल+S इज इक्वल टू सेव। सेव करने के लिए कंट्रोल+S का प्रयोग करना है। तो गाइज
ये सारी शॉर्टकट की है हमारी। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आने वाले समय पे हम एक्सेल के बहुत ही अच्छे अच्छे फ़िल्टर और जितने भी एक्सेल की जितने भी आपके अकाउंटिंग जॉब में जो भी हेल्पफुल होंगे उन सब को हम लेके आने वाले हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, जिससे कि हम एक्सेल की और अच्छी वीडियोस आपके पास ला सके। बेसिकली मेरा फंडा था प्रैक्टिकल सिखाने का, इसलिए हो सकता है इसमें कुछ बेसिक शॉर्टकट की हुई थी, कुछ एडवांस शॉर्टकट की हुई थी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।